कुरआन बिअस्वातिकुम। सबक नंबर 8 जो था वो हमारा क्या था? हरूफे मद्दा। हरूफे मद्दा कितने हैं? 3 हरूफे मद्दा हमने पढ़े थे। कौन कौन से? अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या। और इसके अलावा जो था वो हमारे पास क्या थी? खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। इसमें जो कौन सी मद थी? मदे असली। ये मदे असली थी और एक अलिफ के बराबर इसको हम खींच कर पढ़ते थे। आज हम पढ़ेंगे मदे फरी। आज है हमारे पास मदे फरी। ये वाली मद आपने कभी पढ़ी हुई देखी होगी किसी भी लफ्ज पे, लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये मद आती कब है और किस वजह से आती है? तो इस मद के आने के यानी मद फरी जिसमें हम 2-4 अलिफ के बराबर जो है लफ्ज को खींच सकते हैं। लफ्ज को हम कितना खींचते हैं? 2-4 और बाद जगह पे 6 अलिफ के बराबर भी लफ्ज को खींच सकते हैं। तो ये वाली मद कहाँ आती है और क्यों आती है? इसके आने के कुछ असबाब हैं। जहाँ भी मद असली होगी यानी अलिफ, वाव, या मदा होगा या खड़ी हरकत होगी। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। ठीक है, ये होंगी जहां भी ये होंगी। उसके बाद कुछ असबाब हैं, जब वो आ जाएंगे तो वहां ये वाली मद बन जाएगी यानी मदे फरी बन जाएगी। अब मदे फरी बनने के कितने असबाब हैं? मदे फरी बनने के 3 असबाब हैं। ठीक है, कितने असबाब हैं? 3। अब वो असबाब कौन कौन से हैं? एक है शद। क्या है? शद। दूसरा सबब है जज़म। ठीक है, और तीसरा सबब क्या है? हमजा। कितने असबाब हैं? 3। शद, जज़म, हमजा। कौन कौन से? शद, जज़म, हमजा। शद, जज़म, हमजा। अब ये शद, जज़म, हमजा कहाँ पर आए तो मद फरी बनती है? अब जहां भी, जब भी अरूफे मदा के बाद या खड़ी हरकत के बाद, किसके बाद? अरूफे मदा या खड़ी हरकत के बाद मद असली जहां भी हो रही होगी वहां उसके फौरन बाद या तो क्या हो? शद हो या जज़म हो या हमजा हो, तो वहां क्या होती है? मद फरी होती है। ठीक है, मद फरी कैसे होती है अब हम देखते हैं। देखें, हमारे पास एक लफ्ज है जा। जीम अलिफ जबर जा। अलिफ यहाँ पे क्या हो गया? मद्दा। अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद देखें आगे क्या है? हमजा। अब हमजा इन असबाब में से देखें, ये देखें शद, जज़म, हमजा तो मद फरी के असबाब में से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मद फरी आ जाएगी। ये जा से क्या हो जाएगा? जा। ठीक है, एक अलिफ से ये खींच के 4 अलिफ तक इसको बराबर खींच रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, लफ्ज है जैसे आला इख्वती का। आला इख्वती का। अब देखें हाला इख्वती का। आला यहाँ पे क्या है? खड़ा जबर। खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ
मदा के बराबर। अब अलिफ मदा के बराबर, अब यहाँ पे ये क्या है, अलिफ मदा, खड़ा जबर अलिफ मदा एक ही चीज होती है। उसके बाद क्या है आगे, हमजा। तो हमजा मादे फरी के असबाब में से हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हरूफ मदा के बाद या खड़ी हरकत के बाद आगे हमजा शद या जज़म आएगा तो कौन सी मद बनेगी, मादे फरी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, मादे फरी। ये आला से क्या हो जाएगा, आला इख्वती का। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ आ गई। पिछला हमने रिवाइज किया था, हरूफे मदा असबाब होते हैं, वो असबाब कितने हैं, वो 3 हैं, हमजा शद जज़म। जब भी हरूफे मदा या खड़ी हरकत के बाद आगे हमजा आएगा या शद आएगी या जज़म आएगी तो वहां कौन सी मद होगी, मदे फरी। कौन सी मद होगी, मदे फरी। अब देखें, जैसे लफ्ज है अल हा पतु। अब यहाँ पे अलिफ से पहले जबर है, अलिफ क्या हो गया, मद्दा, अलिफ हो गया मद्दा। और अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या है, जज़म, सॉरी अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या है, शद। अलिफ मद्दा के बाद आगे शद आ गई तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, मदे फरी। जब भी हरूफे मद्दा के बाद हमजा शद या जज़म आए तो वहां मदे फरी होगी। अब हम देखते हैं मदे फरी की कितनी इकसाम है। अच्छा, मदे फरी की जो इकसाम है, इकसाम, एक मद्दे मुतसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज, मद्दे लाजिम। ये मद्दे मुतसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज, मद्दे लाजिम, ये चारों किसकी इकसाम है, मद्दे फरी की इकसाम है। ठीक है, ये किस किस की इकसाम है, मद्दे फरी की इकसाम। अब देखते हैं मद्दे फरी मुतसिल क्या होती है। मद्दे फरी मुतसिल वो होती है कि अरूफे मद्दा के बाद जिसके भी लफ्ज के अरूफे मद्दा होगा या खड़ी हरकत होगी तो उसके आगे उसी लफ्ज में क्या हो, हमजा हो। ठीक है, मद्दे फरी का जो सबब हमजा है, मद्दे फरी के कितने असबाब हैं, 3, हमजा शद जज़म। तो मद्दे फरी मुतसिल कहाँ पे होगी या मद्दे फरी मुतसिल कौन सी होती है, कि मद्दे फरी मुतसिल जब भी हरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज में आए, यानी एक ही लफ्ज में हरूफे मद्दा के फौरन बाद आगे हमजा आ जाए तो वो मद्दे फरी मुतसिल होती है। मुतसिल वैसे कहते हैं जुड़े हुए को, मिले हुए को। तो यानी हरूफ एक ही लफ्ज में हरूफे मद्दा और आगे हमजा मिला हुआ है। जैसे देखें, माअन, मा मीम अलिफ जबर मा, अलिफ यहाँ पे मद्दा है और आगे ये देखें हमजा दो पेश उन, आगे हमजा आ गया, अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ गया। अब हमजा के ऊपर क्या है, अलिफ मद्दा और हमजा दोनों एक ही लफ्ज में, तो ये क्या हो जाएगी, मद्दे फरी मुतसिल। अलिफ मद्दा ये हरूफे मद्दा है और हरूफे मद्दा के बाद आगे हमजा है। माअन का मतलब होता है पानी, यानी ये एक ही लफ्ज है, दो अलग अलग कलमे नहीं है, दो अलग अलग लफ्ज नहीं है। तो मद्दे फरी मुतसिल जो होती है, हरूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में आगे जो है हमजा आ जाए तो वो मद्दे फरी मुतसिल बन जाती है। अब मुनफसिल, मुनफसिल इसी का उलट होगा। मुनफसिल का मतलब होता है अदा, जुदा जुदा, अलग अलग। ठीक है, तो मद्दे फरी मुनफसिल वो मद होती है जब अरूफे मद्दा के बाद
अगले कलमे में हमजा आ जाए। इन दोनों में मद फरी का सबब आता हमजा ही है, लेकिन मुतसिल में क्या होता है कि हरूफ मदा के बाद हमजा उसी लफ्ज में होता है, और मुनफसिल में क्या होता है कि हरूफ मदा के बाद जो हमजा सबब मद फरी का होता है वो अगले कलमे में होता है। यानी पहला कलमा जो होता है वो हमजा पे ख़त्म होता है, और अगला जो है पहला कलमा जो है वो हरूफ मदा पे ख़त्म होता है, और अगला कलमा जो है वो हमजा से शुरू होता है। यहाँ पे लफ्ज है मा अस्वाबा। क्या लफ्ज है? मा अस्वाबा। मा अस्वाबा जो लफ्ज है वो क्या होगा? यहाँ पे अलिफ से पहले क्या है? जबर। अलिफ यहाँ पे मदा हो गया, और अलिफ मदा के बाद आगे देखिए क्या है? हमजा। अब अलिफ मदा के बाद हमजा है, लेकिन ये माँ का मतलब होता है जो, ठीक है। अस्वाबा, अस्वाबा आगे जो है वो अलग लफ्ज है, माँ अलग लफ्ज है, अस्वाबा अलग लफ्ज है। तो यहाँ हरूफ मदा पीछे वाले कलमे में है और हमजा आगे वाले कलमे में है। तो ये क्या होगी? मद फरी मुनफसिल। मद फरी मुनफसिल यहाँ पे हो जाएगी मद फरी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मीम के साथ अलिफ मदा है तो हमने मद फरी यहाँ पे की, लेकिन स्वाद के साथ भी तो अलिफ मदा है, तो हमने स्वाद पे मद फरी क्यों नहीं की? क्योंकि आगे मद फरी के कितने असबाब हैं? शद। न इस अलिफ मदा के बाद शद है, न इस अलिफ मदा के बाद जज़म है, न इस अलिफ मदा के बाद हमजा है। तो यहाँ पे मद फरी नहीं होती, मद असली ही बनेगी। उसके बाद तीसरी मद जो है वो क्या है? मद आरिज़। तीसरी मद कौन सी है? मद आरिज़। तीसरी मद है हमारे पास मद आरिज़। मद आरिज़ यानी अरूफे मदा के बाद, अरूफे मदा और खड़ी हरकत एक ही होते हैं, या अरूफे मदा होगा या खड़ी हरकत होगा, के बाद आगे अरूफे मदा के फौरन बाद आगे जो है वो क्या हो? जज़म हो, सुकून आरजी हो। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे लफ्ज है तालमूना। तालमूना, ता ज़बर पा, लाम ज़बर ला, मीम वाव पेश मून, नून ज़बर ना। तालमूना आगे वक्फ हो रहा है, ठीक है। अब लफ्ज क्या है? तालमूना। देखें वाव साकिन से पहले पेश, तो वाव क्या हो गया? मद्दा। यहाँ पे मद्दे असली हो गई। अब आगे नून को हम जब साकिन करेंगे, आरजी हम सुकून देंगे, नून को जब वक्त की सूरत में क्या करेंगे? नून की जबर खत्म हो जाएगी, नून साकिन हो जाएगा, आरजी यहाँ पे जज़म होगी, तो इसको कहेंगे मद फरी आरिज। यानी जब हम वक्फ करेंगे तो ये होगा तालमून, और जब वक्फ नहीं करेंगे तो ये होगा तालमून। यहाँ पे मीम की आवाज एक, यहाँ पे मद फरी आ जाएगी, ठीक है। ये अक्सर आयतों के आखिर में होती है और या वक्फ से पहले होती है। उसके बाद है मद लाजिम। मद लाजिम वो मद है जब अरूफ मद्दा के बाद आगे शद आ जाए। अरूफ मद्दा के बाद आगे क्या आए? शद। जब भी अरूफ मद्दा के बाद आगे शद आएगी तो वो मद लाजिम होगी, और इसकी मिसाल अभी हमने पहले लिखी थी, अल खाका। अल खाका, तो यानी हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आगे शद हो या सुकून जो मुस्तकिल होता है जज़म हो, तो वो क्या होगी? वो मद फरी होगी। हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद ये देखें क्या आ गया? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या है? जज़म। तो यहाँ पे कौन सी मद आ जाएगी? मद फरी, और ये हो जाएगी मद लाजिम, मद फरी लाजिम। तो आज का जो हमारा सबक था वो क्या था? मद फरी। तो इंशाल्लाह कल हम इसको किताब के सफ़ा नंबर
30 से इसके अल्फाज और इसके साथ साथ जो हरूफ मुक़त्तहात हैं आगे, उनमें भी मद फरी आती है। हरूफ मुक़त्तहात में जब हम हरूफ मुक़त्तहात को पढ़ते हैं तो कैसे मद आती है, देखिए जब हम उसको पढ़ेंगे तो हामीम। अब आपने कभी देखा है खा के ऊपर मद नहीं है, लेकिन मीम के ऊपर है, मीम के ऊपर मद है। तो ये मद क्यों है? जब इसको हम इनको इनके असली जो तलफ़्फ़ुज़ में लिखते हैं हम, तो ये ऐसे हो जाएगा मीम या ज़ेर मीम, और आगे ये मीम साकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, या मद्दा हो गया, और या मद्दा के बाद आगे क्या हो गई, जज़म। या मद्दा हो गया और या मद्दा के बाद आगे जज़म होगी, तो इसलिए इसको खींच के पढ़ा जाता है यहाँ पे, इसलिए इस पे मदे फरी हो रही है। इसी तरह से आगे देखें तौसीन। अब जो लफ्ज होता है इसको रेस कर देते हैं। हरूफ मुक़त्तहात के तौसीन कैसे होगी, जब सीन को हम लिखेंगे तो ये देखें सीन या ज़ेर सी नून, नून साकिन, सीन, सीन या ज़ेर सी, आगे नून को हम साकिन करते हैं, सीन, या क्या हो गया यहाँ पे मद्दा, या मद्दा के बाद आगे क्या हो गया, नून साकिन, तो यहाँ पे मद फरी आ गई। समझ आई अब कि हरूफ मुक़त्तहात में कौन सी मद होती है और वो किस तरह से बनती है। तो इंशाअल्लाह कल हम जो है ये हमारा जो सबक नंबर 10 है आगे हरूफ मुक़त्तहात वाला, इसको समझेंगे ये कौन से हरूफ होते हैं और इन पे कौन सी मद आती है और वो मद कैसे आती है, जैसे अभी एक दो लफ्ज़ का हमने देखा, और वो मद की कौन सी इक़साम बनती है, कौन कौन सी इक़साम वहाँ पे मद की बनती हैं। तो आज जो हमने सफ़ा नंबर 30 से मद की पहचान और मद के कुछ अल्फाज सीखे, तो इंशाअल्लाह कल हम इनको रिवाइज करेंगे। इसी तरह से देखिए सवाउन, सवाउन लफ्ज़ है, सवाउन, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ क्या हो गया, मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या आ गया, हमजा। तो हमजा हमने कहा है कि जब भी हरूफ मद्दा के बाद शायद जज़म या हमजा होगा तो वो क्या होगा, मदे फरी। तो ये सवाउन नहीं होगा, क्या होगा, सवाउन, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब इसी तरह से अब देखें एक लफ्ज़ में और लिखती हूँ, मा उतरिफा, उतरिफू, उतरिफू। अब देखो मा उतरिफू, यहाँ पे क्या है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या है, हमजा, अलिफ मद्दा के बाद हमजा है, यहाँ पे मद्दे फरी हो जाएगी, मा उतरिफू। अब देखो वाओ, यहाँ पे वाओ भी मद्दा है, लेकिन वाओ के बाद क्या है, हमजा नहीं है, इसलिए वाओ मद्दा के बाद ना हमजा है, ना शद है, ना जज़म है, तो यहाँ पे मद फरी नहीं हो सकती, मद असली होगी। लेकिन यहाँ पे हरूफ मद्दा अलिफ है और उसके बाद हमजा है, तो यहाँ पे मद फरी होगी। और मद फरी की कौन सी किस्म होगी, मुनफसिल। कौन सी होगी, मुनफसिल, क्योंकि माँ ये अलहदा कलमा है और आगे उतरिफू अलहदा कलमा है। इसी तरह से देखिए ला आबुद, काफिरून जब हम पढ़ते हैं तो ला आबुदु, क्या लफ्ज़ है, ला आबुदु, यहाँ पे क्या है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद आगे क्या है, हमजा, अलिफ मद्दा के बाद क्या है, हमजा, तो यहाँ कौन सी मद बन जाएगी, मदे फरी। लाम अलिफ जबर ला नहीं होगा, लाम अलिफ मद जबर ला हो जाएगा। और मद कौन सी, मद फरी की कौन सी इक़साम बनेगी, मुनफसिल, कौन सी बनेगी, मुनफसिल। क्योंकि क्यों मुनफसिल बनेगी, क्योंकि ये जो ला हरूफ मद्दा वाला
کلمہ ہے وہ علیحدہ ہے، اور آگے آبدو علیحدہ سے کلمہ ہے، دو علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ لکھیں، لفظ لکھیں جا آ، جا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا، یہ لفظ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہ دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو مد فری یہاں پہ ہوگی، یہ جا نہیں ہوگا، جا ہوگا۔ تو مد کون سی ہوگی یہاں پہ؟ مد فری کی کون سی قسم؟ متصل۔ کیوں متصل ہے؟ کیونکہ یہ جا حروف مدہ جو ہے اور ساتھ میں آگے حمزہ، دونوں ایک ہی کلمے میں ہے، یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں۔ یہاں ایک ہی کلمہ ہے، اس میں حروف مدہ اور حمزہ دونوں ہی گٹھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کیا آئے گا؟ جا مد فری متصل۔